जेईटी के रिजल्ट के बाद में बहुत लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक जेईटी ने काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी शेड्यूल है वो जारी नहीं किया है। उसको लेके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं। देखो यार, बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटी के भी रीज़न है, और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे मेजर मुद्दा वो है राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और अब क्या लगता है कि ये आईसीआर के बाद ही होंगी जेट की काउंसलिंग, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आज मेरी यूनिवर्सिटी में इस मुद्दे पे सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 10 मिनट तक बात हुई थी। जो भी मेजर मुद्दे हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई है। जो चीजें हमने बताई है यूनिवर्सिटी से, जो हमें सुनने में मिला है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। देखो, सबसे पहली बात आती है जेट की काउंसलिंग को लेके, तो मैं आपको थोड़ी अपडेट बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हमारी ओर से काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस रेडी है, लेकिन जब तक जितनी भी जो प्राइवेट कॉलेज है उनको राजस्थान मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से उनका सीट मैट्रिक एनओसी नहीं मिलता है, तब तक हम काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक राजस्थान गवर्नमेंट ये नहीं देगी तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला सर कितना और टाइम वेट करेंगे, क्योंकि बच्चे भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है, पड़ोसियों के ताने सुनना सबसे मुश्किल चीज है। तो बोला है कि ये आप मान के चलो कि सितंबर की फर्स्ट वीक या फिर सितंबर की सेकंड वीक, यानी कि 15 सितंबर तक हमें वेट करना है। लेकिन इतना ही नहीं, जैसा कि हमें पता है कि आईसीआर में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अपडेट को लेके कोई चर्चा तक नहीं थी। आपको पता है, अभी कल रात को मैंने वीडियो डाला, उसकी ऑफिशियल अपडेट आपको पता 2 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये भी चर्चा की सर कि बहुत सारे बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, जेट की काउंसलिंग और आईसीआर की काउंसलिंग का डेट मिसमैच होने की वजह से अच्छे मार्क्स वाले बच्चे अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि लास्ट में सीटें खाली होती है तो बच्चे कम नंबर वाले भी अच्छे कॉलेज में जाते हैं, तो अच्छे नंबर वाले बच्चों के साथ में अन्याय होता है। तो दूसरी बात बोली कि इनका ये भी रीजन है। और तीसरी चीज ये है कि पीजी पीएचडी में, ठीक है, पीजी की बेसिकली बात करूं तो उनमें काफी कॉलेजों में अभी पीडीसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनको थोड़ा फायदा ही है। ठीक है, फिर बात यह है कि जिन बच्चों का आईसीआर में सिलेक्शन होगा वो बच्चे आईसीआर में जाएंगे, जेट में थोड़ी भीड़ कम होगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज को लेके ध्यान में रहना है। ठीक है, फिर बात यह है कि फिर बोला कि सर अभी जो चर्चाएं चल रही है मार्केट में वो है आईसीआर रजिस्ट्रेशन से, कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आईसीआर रजिस्ट्रेशन 2 सितंबर से स्टार्ट होगा और जेट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई 1 सितंबर मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में, तो फिर तो ये चीजें हैं वो न्यूज आर्टिकल तक पहुंचानी चाहिए, न्यूज़पेपर में भी आनी चाहिए, ताकि राजस्थान गवर्नमेंट के कानों तक ये चीजें कम से कम पहुंच जाए कि बिल्कुल सही बात है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का वेट कर सकते हैं। हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, शुरू नहीं हुआ, हमें भी थोड़ा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, बट सितंबर में आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बोला है कि इस बार हम काउंसलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 3-3 4-4 दिन के गैप से पूरे काउंसलिंग के जो 3 राउंड की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक बार के लिए वेट करेंगे 1 हफ्ते का, यानी कि आज हमारा सैटरडे है, संडे तक ये वीक तो खत्म हो गया, ये महीना खत्म हो गया। 1 तारीख से 7 तारीख तक हमें क्या करना है, इंतजार करना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो जिस हिसाब से हमने जेट मतलब आईसीआर रजिस्ट्रेशन को लेके ये मुद्दे उठाए थे, हर एक चीज के बारे में चर्चाएं की थी, वैसे ही मुद्दे जेट काउंसलिंग के लिए उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत हो, हर एक चीज को हम सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश कर रहे हैं। डिले हो रहा है ये हम भी समझ रहे हैं, आपको दुख हो रहा है, आपके पेरेंट्स को भी दुख हो रहा है, और पड़ोसियों के ताने सबसे मुश्किल है, लेकिन आपको पता है यार, कर कुछ नहीं सकते हैं, ये यूनिवर्सिटियों का काम थोड़ा इसी लेवल का है। ठीक है, तो सर अब क्या किया जाए, कितना और वेट करना, तो पहले तो हमने लगा था कि 2 सितंबर 3 सितंबर तक स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये अभी डेट के ऊपर डेट दे रहे हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अगले वीक में वेट करना। अगर अगले वीक में काउंसलिंग शुरू नहीं होती है तो जिस हिसाब से हमने ये न्यूज पेपर्स के माध्यम से, न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से आईसीआर के कानों तक बात पहुंचाई है, वैसे के वैसे ये राजस्थान गवर्नमेंट ने जो अभी ढील दे रखी है काउंसलिंग में, वो बात भी हमें पहुंचानी है। और जो मेजर मुद्दे हैं एग्रीकल्चर बच्चों को लेके, उनके बारे में भी चर्चाएं होगी। अब आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, जिन बच्चों के मार्क्स
अच्छे नहीं है, आप अपना समय बर्बाद मत करना, पूरा सितंबर आपकी काउंसलिंग में बीत जाएगा। तो सर क्या करें? आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर जेट में सिलेक्शन होता है तो वापस जेट में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। रॉयल संस्थान उदयपुर जो आपके जेट सीयूईटी के अंदर टॉप रिजल्ट देता आ रहा है, अगर आपको भी लग रहा है यहां से पढ़ के एक टॉप रैंकर बनना है, राजस्थान के टॉप कॉलेज में जाना है, तो डेफिनेटली आप रॉयल संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का तैयारी करते टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी की पूरी फी है वो रॉयल संस्थान आपका रिफंड कर देगा, तो उसको लेके भी बिल्कुल आप लोगों को परेशान होना नहीं है। राजस्थान की बात करूं जेट रिजल्ट 2025 में, तो पूरे राजस्थान में साजिन खान ने जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक दी है, और सीयूईटी की बात करूं तो गगन यादव और दिशा सोलंकी ने 100 परसेंटाइल के साथ में इंडिया में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टॉप किया है। तो सीयूईटी जेट की तैयारी, उसके साथ में आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आ रखी है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं फ्री टाइम में। या तो आप सुपरवाइजर की तैयारी शुरू कर दीजिएगा या फिर आप जेट की वापस तैयारी कर लो अगर आपके मार्क्स कम है तो, क्योंकि समय को अपनी एक एक मिनट का हिसाब देना है। ठीक है, अच्छे से आप सब चीजों को सिस्टमेटिक वे से लेके चलो। हाँ, होप करते हैं कि इस वीक के अंदर बहुत जल्दी जेट की काउंसलिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए हम बिल्कुल ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से या फिर न्यूज आर्टिकल्स तक न्यूज पहुंचा के इस चीज के इस सॉल्यूशन का जवाब भी लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए अगर रॉयल संस्थान का बैच ज्वाइन करना है तो रॉयल के हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैंने ऑलरेडी कट ऑफ के ऊपर आप लोगों को इतने सारे वीडियो बना रखे हैं और उसमें सारी चीजों के बारे में आपको बता भी दिया है। अगर आपको अपनी काउंसलिंग को सही ढंग से करवाना है, घर बैठे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरी हेल्प मिलने वाली है, पूरी काउंसलिंग है वो करके देंगे। जितनी अपडेट मेरे को मिली थी वो सारी अपडेट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी थी, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी अभी एग्रीकल्चर का जो स्टेटस चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ हम चीजें इंप्रूव करवाने की कोशिश करें, ताकि हो जाए तो बहुत बच्चों का भला होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, डेली आपको डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट देते जा रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते, ना आपके पेरेंट्स कुछ कर सकते। ये यूनिवर्सिटी और राजस्थान गवर्नमेंट का मुद्दा है। अगर ये लंबे टाइम तक चीजें चली तो हम ज्यादा वेट नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के कहने पे मैंने कहा सर हम ये न्यूज आर्टिकल्स तक चीजें पहुंचाए कि आप एक वीक तक वेट कर लो। अगर एक वीक में स्टार्ट नहीं होता तो बिल्कुल इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो एक वीक हम यूनिवर्सिटी के कहने पे वेट कर लेते हैं, उससे ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे, ताकि ज्यादा सोचो मत, ज्यादा नुकसान वाली ऐसी कोई बात नहीं। अभी आईसीआर का भी शुरू नहीं हुआ है, बट थोड़ा डिले हो रहा है तो थोड़ा यार लग रहा है यार कितने दिन होगा, ताने थोड़े मुश्किल है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी जैसी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे जेट वाले भाई परेशान हो रहे थे कि भैया आप जेट के बारे में वीडियो नहीं बना रहे, काउंसलिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो यार क्या वीडियो बनाए। ठीक है, तो मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दिखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।